तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सोलिनॉइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। तो हमने देखा था कि हमने बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने कैसे निकाला था, सिंपली सोलिनॉइड को यूज़ करके। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फंडा को पहले समझो, डन है। तो इसके लिए मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ। 600 BC से 600 BCE बिफोर कॉमन एरा या फिर BC, इस टाइम में हमें क्या पता चला था कि कुछ होता है मैग्नेट के जैसा, एक स्टोन होता है जो अट्रैक्टिंग नेचर का होता है या फिर अर्थ में रखने पे वो नॉर्थ साउथ को पॉइंट करता है, डन। उसके बाद टाइम बीतते गया, उसके बीच में न्यूटन आया, उन्होंने अपने थ्योरी वगैरह सब कुछ दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स वो सब कुछ डेवलप हुआ। आपका पूरा क्लास 11 तक डेवलप हो चुका है, ठीक है, वेव वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद बारी आती है हमारी 17th सेंचुरी से, ठीक है, 17th सेंचुरी से यहाँ मान लो 19th सेंचुरी तक, डन। 17 से 19, तो 17 में ये वाले जो पूरा टाइम पीरियड है, यहाँ हमें क्या पता चला, हमें पता चला खास करके 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, अभी हम लोग 2023 में चल रहा है ना, तो ये जस्ट कुछ दिन पुराना ही बात है, डन है। उस टाइम हमें पता चला कि नहीं, एक और फोर्स होता है नेचर में जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हमने इसके फॉर्मूलेज वगैरह ड्राइव करना शुरू करे, हमने चार्जेस को लेना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। ये बातें क्लियर है? तो हम उसमें डीप डाइव कर गए, इस टाइम पे हम कर रहे थे। तो इसी टाइम पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे, खास करके 17 से 18 सेंचुरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्जेस के ऊपर पूरा फिजिक्स में एकदम तहलका मच गया। फिर 18 से 19 सेंचुरी में, इस बीच में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई अगर ये लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस को 2a मान के इनका कुछ डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो भाई अगर हम देखें तो हमारा मैग्नेट भी तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, मैग्नेट भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, यहाँ नॉर्थ या साउथ मान लो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो उनका मानना था। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इस तरह डेरिवेशन कर दिया। बेसिकली इस टाइम पे 18 से 19 के बीच में बहुत सारे मैग्नेटिक फॉर्मूलेज बने, बहुत सारे मैग्नेटिक फॉर्मूलेज बने। किस चीज़ के ऊपर? ये जो विजिबल मैग्नेट था इसके ऊपर। यहाँ तक बातें क्लियर है? इस टाइम में 17 से 19, मतलब 17 में शुरू हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके थोड़ा दिन 10, 20, 15, 40 साल के बाद शुरू हो गया मैग्नेट के ऊपर भी, जो विजिबल मैग्नेट था उसके ऊपर काम करना। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग में मैग्नेट के बारे में पता था, तो वहाँ शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। तो हमें पता था मैग्नेट ऐसा कुछ चीज़ होता है जिसके 2 पोल्स होते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग में मानना था, ठीक है, ऐसा कुछ 2 पोल्स होते हैं। ये बातें क्लियर है? इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आता है किसी को नहीं पता, लेकिन ये बिहेव करता है वो भी नहीं पता, मतलब मैग्नेट होता है पता था हमें। फिर 17th सेंचुरी आया, हमें पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, सब लग गए एकदम काम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खेल रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इससे खेल रहा है सब बैठ के। ये तो हमने डेरिवेशन भी किया था, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2a है तो इसके थ्रू, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो इनके थ्रू डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आने वाला था, क्या बताया था मैंने, Q इंटू 2a, दैट इज चार्ज का स्ट्रेंथ इंटू 2a। ये बातें क्लियर है? और इसके थ्रू अगर एक्सियल पॉइंट पे, जो कि इसके सेंटर से सम सॉर्ट ऑफ x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अगर इस डाइपोल के थ्रू अगर हम एक्सियल में निकाले इस S पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था जो सेंटर से x डिस्टेंस में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बातें क्लियर है? 2p वेक्टर अपॉन r³, ये डेरिवेशन आने वाला था। तो इसी को देखते हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको भी ड्राइव कर डाला। इसको कैसे ड्राइव किया? उन्होंने माना कि यहाँ पे 2 पोल्स है, इनके बीच में डिस्टेंस सपोज 2a है, मान लेते एक एक पोल का स्ट्रेंथ कितना है, एक का नेगेटिव m0 है ऑपोजिट नेचर का और एक पॉजिटिव m0 है, ऐसे मान लिया, पोल स्ट्रेंथ लिखे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा, कैपिटल M का वेक्टर, वो कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ दैट इज m0 इंटू 2a। सेम डेरिवेशन कर दिए। फिर इन्होंने बताया हाँ भाई सेम डेरिवेशन, डिक्टो डेरिवेशन, इसका जैसे एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन था सेम यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे उन्होंने निकाला। कांस्टेंट बस μ04 पाई आएगा, बाकी सारे टर्म सेम आने लग गए, एकदम डिक्टो आने लग गए, डन है। तो ये उन्होंने कर दिया, तो सब एकदम खुश थे कि भाई हमने सीख लिया। उस टाइम पे ना आपके नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस फिलहाल 4 है, उस टाइम पे 5 होते थे, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक और एक आपका वीक न्यूक्लियर और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है, वो 5 होते थे। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आया, अभी तक किसी ने बताया नहीं कि मैग्नेटिज्म क्यों होता है, सब अपने अपने थ्योरी दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया। जैसे ही 19th सेंचुरी आया,
वेस्टर्ड सर एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे थे, मतलब लेक्चर दे रहे थे और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन्हें दिखा कि एक वायर में से करंट पास होता है, उसके वजह से एक नीडल मूव हो रहा है, वो भी मैग्नेटिक नीडल। उन्होंने बोला भाई एक मैग्नेट ही मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। तो ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में वेस्टर्ड सर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि मूविंग चार्जेस कॉजेज मैग्नेटिज्म। जैसे ही हमें पता चला कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म को कॉज करता है, तो फिर ये सब तो भाई फंडामेंटल। देखो भाई पहले यहाँ पे जब शुरू हुआ ना कि मूविंग चार्जेस कॉजेस मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे बहुत डिबेट हुआ इसको लेके, भाई कैसे कैसे, सबने प्रैक्टिकली किया, करने के बाद एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सबके सामने था, तो सबने फिर हाँ किया। तो हाँ करने के बाद फिर हम लोगों ने बोला कि मैग्नेट जैसा कुछ नहीं होता है, मैग्नेट जैसा कुछ नहीं होता है, असल में मूविंग चार्ज है। तो फिर हमने कॉइल के अंदर हमने करंट को दौड़ाया था, याद है आपको? कॉइल के अंदर हमने करंट को दौड़ाया था, फिर इसके एक्सियल पॉइंट में हमने कितना निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इसके एक्सियल पॉइंट में, याद करो कितना निकाला था हमने, बी नेट इसके एक्सियल पॉइंट पी पे, जो कि सम सॉर्ट ऑफ एक्स डिस्टेंस पे था, कितना निकाला था याद है? μ0/4π डन इंटू 2NIA डिवाइडेड बाई x³, ऐसा आया था हमारे पास इस एक्सियल पॉइंट पे। अब देखो अब मौज क्या हो गया, तो बोला भाई यहाँ पे भी तो सेम ही एक्सप्रेशन आ रहा है, दिख रहा है ना, एनी हाउ ये तो भाई कॉपीड वर्जन था, ये तो भाई अलग से किया गया था, फिर भी यहाँ पे सेम ही वर्जन आ रहा है, दैट इज 2 × NIA। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? तो हमने बस इसका नाम ही ले लिया, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का ये जो नाम लिया था ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली वो लोग नाम दिया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने इस नाम को कॉपी कर लिया बस कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट असल में चार्ज के घूमने की वजह से होता है। हो सकता है कि वो स्पिन कर रहा है उसके वजह से हो, या फिर वो ऑर्बिट में घूम रहा है उसके वजह से हो, लेकिन मेन कॉज क्या है? मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज दैट इज इन ऑर्बिट में मूव कर रहा हो या स्पिन कर रहा है, वही आपका मेन कॉज है मैग्नेटिज्म कॉज करने का। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बातें क्लियर है? ऐसा कुछ दो अलग अलग पोल्स नहीं होते। ये क्या चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करने की ही वजह से तो हमारा ए साइड में नॉर्थ पोल बना था और इसके ऑपोजिट साइड में साउथ बन गया था, ये बातें क्लियर है? लेकिन यहाँ पे मूव क्या, एक सिंगल चार्ज ही तो कर रहा था, ये बातें क्लियर है? ऐसा कुछ अलग अलग नहीं था कि नॉर्थ साउथ मिलके बन गए, ये क्या एक चार्ज मूव कर रहा था, उसकी वजह से नॉर्थ भी बना साउथ भी बना। तो हमने बोला भाई ठीक है, ये पूरा फंडा को तो अभी हमें छोड़ना है, इसीलिए मैंने रिविजन भी नहीं करवाया था, आपका एनसीईआरटी बुक भी इसको नहीं करवाता है, क्योंकि ये आउटडेट हो चुका है, इसे और हम लोग नहीं पढ़ते अभी हमें पता है कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म होता है। डन, ये बहुत ही पुराना नॉलेज है, बहुत ही पुराना मतलब किस टाइम का, इसके 17 से 19 सेंचुरी के बीच इस टाइम का ये नॉलेज है। उसके बाद इसको हटा दिया गया, बस हमने नाम को ही ले लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। असल में इसका वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे कोरिलेट करे, यहाँ पे कोरिलेट करे, कितना लिख दिया हमने, लिख दिया है कि आपका जो m वेक्टर होगा ये NIA के बराबर होगा। ये बातें क्लियर है? n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, I यहाँ पे करंट और a यहाँ पे क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कितना एरिया पे वो चार्ज घूम रहा है, ठीक है, कितना एरिया को कवर करके वो चार्ज घूम रहा है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे डिफाइन किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप इसके बाद से, इस टॉपिक के बाद से अगर आप आपके बुक के मतलब इस चैप्टर में कुछ भी देखोगे ना, तो वहाँ पे वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं लिखेंगे, वो या तो सिंपली आपके बुक में आगे का टॉपिक जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे बुक में सीधा इसको मोमेंट लिख दिया जाएगा, मोमेंट लिख दिया जाएगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे वो। क्यों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे एक ही चार्ज मूव कर रहा था, उस मूवमेंट की वजह से दो पोल्स बन गए थे, अलग अलग हमें दिख रहा था नॉर्थ साउथ जैसा, वहाँ पे कुछ अलग अलग पोल्स नहीं थे। आया बात समझ में? तो अभी से आपको मतलब आपके बुक में मोमेंट दिखेगा या फिर मैग्नेटिक डाइपोल नहीं मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ दिखेगा, ज़्यादातर आपको यही दिखने वाला है मोमेंट। ये बातें क्लियर है? ये मोमेंट है, मोमेंटम नहीं है, बराबर। तो यहाँ से हुआ ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर आपका मैग्नेटिक मोमेंट का शुरुआत, और इसका ये वैल्यू ये रहेगा, इसका वैल्यू NIA के बराबर होता है। यूनिट क्या होता है इसका? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये बातें क्लियर है? तो ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो याद रखना कि असल में मैग्नेट में दो पोल्स नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके वजह से एक साइड नॉर्थ दिखता है और एक साइड साउथ दिखता है। ये बातें क्लियर है? सिंपली अगर मैं समझाना चाहूँ तुमको कि कैसे वो नॉर्थ साउथ दिखता है बोलने से, और कोई पेपर ले लेते हैं। ये मान लो मेरे पे कॉइल है, डन है, मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करके बनाऊंगा, ध्यान देना। ये मैं क्या किस डायरेक्शन में बना रहा हूँ? क्लॉकवाइज में बना रहा हूँ ना, एग्री? सब इसको क्लॉकवाइज में देख रहे हो अभी? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हाँ या ना, एग्री करो? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये तुम सामने से भी देख रहे हो, एक क्लॉकवाइज है,
डन है। ये क्लॉकवाइज लिखा है मैंने, दिख रहा है ना, घड़ी के कांटे के हिसाब से बनाया है। ये आप सामने से देख रहे हो, उल्टा कर रहा हो उसको, अब क्या डायरेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है, अब ये डायरेक्शन उल्टा हो चुका है ना, दिख रहा है ना, अब ये डायरेक्शन उल्टा हो चुका है ना, अभी कैसे घूमते हुए दिख रहा है, ऐसा घूमते हुए दिख रहा है ना, ये बात आया समझ में। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, आया बात समझ में। तो कोई एक चीज़ को जब हम सामने से देखते हैं, सामने से, तो वो क्लॉकवाइज दिखता है, उसी को अगर पीछे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। ये बात है क्लियर है, डन है। इसे पैराडॉक्स भी कहते हैं, डन। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, तो इसी की वजह से हमें पता चला कि भाई हाँ, अगर सिंपल सी बात है, देखो यार, क्लॉकवाइज करंट बन रहा है तो ये, अच्छा इससे एक और फंडा भी कर देते हैं, ठीक है। ये अगर क्लॉकवाइज बन रहा है ना, देखो ये अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो बोलते हैं कि नॉर्थ पोल बनाता है, नॉर्थ पोल बनाता है, डन। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कॉइल को ही देखते तो सामने से आपको ऐसा घूमते हुए दिख रहा है और उसका सामने हमारा नॉर्थ पोल आया था, तो नॉर्थ पोल बनाता है क्लॉकवाइज। यही अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ अगर नॉर्थ बना होगा तो यहाँ साउथ बनाएगा। तो ये भी एक फंडा है कि क्लॉकवाइज करंट आपका नॉर्थ पोल बनाता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल बनाता है, जो कि बस एक पैराडॉक्स और कुछ नहीं, ठीक है। जब भी बनता है दोनों इकट्ठा बन जाता है। ये बात है क्लियर। तो ये था बेसिकली आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो अगला बार से अगर मैं चैप्टर में यूज़ भी करता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो भी आप याद रखना कि मैग्नेट में डाइपोल्स दो पोल्स नहीं होते, डन है। वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, उसके कारण दो हमें सेपरेट अलग नेचर के मतलब बिहेवियर देखने मिलते हैं, जो कि एक पैराडॉक्स है, डन। अभी तो करके दिखाया था ना, जो कि एक पैराडॉक्स है, डन है, पैराडॉक्स है वो। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम एक कंपास नीडल को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा है कि मैग्नेट में डाइपोल जैसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे ही हम एक नीडल को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक नीडल सपोज है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ करंट फ्लो, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या, इसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है अपना घूमने की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से उसके ऑर्बिट में या फिर स्पिनिंग करने की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है। और अर्थ में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसको जब हम रखते हैं तो एक कुछ रोटेशन करता है, डन। ये रोटेशन करता है, तो उसी को हम निकालेंगे, वो भी नए फॉर्मूले के साथ निकालेंगे। पुराना फॉर्मूले से मैं एक बार करके दिखाऊंगा, बट उसको ड्राइव नहीं कर देना एग्जाम में, तो फिर काटेगा वो नंबर, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।